Hello everyone. Let's discuss about wires and cables. This is another topic of module number 5 that is having a long answer type of question in your exam, right? ये भी एक important topic रहेगा आपके exam के लिए, ठीक है? Chapter 5 में दो तीन ही topic हैं, this is the one, right? तो basically wires और cables की जब बात आती है तो सबसे पहला discussion ये होता है कि इन दोनों में difference क्या है। एक्चुअल में दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों का जो रोल है वो सेम है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ बोथ ऑफ दीज टू? दोनों का रोल है करंट को कैरी करना। जब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो हम वायर्स और केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट फिर भी जो मेन डिफरेंस दोनों के बीच में है वो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो वायर बनता है वो एक वायर सिंगल कंडक्टर होता है, राइट। जो पतले वायर्स होते हैं जिनको हम यूजुअली घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं छोटे मोटे कनेक्शंस के लिए या फिर लो पावर रेटिंग्स के लिए, वहां पर हम लोग वायर्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक सिंगल करंट को कैरी करते हैं। जबकि केबल्स के अंदर एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हो सकता है या बंडल ऑफ कंडक्टर्स हो सकते हैं जिनको हम एक सेट ऑफ वायर्स कह सकते हैं। यानी कि बहुत सारे वायर्स को मिला के जब हम एक कंबाइन करके एक सिंगल केबल बनाते हैं तो वो एक केबल कहलाएगी और सिंगल कंडक्टर वाला एक वायर कहलाएगा, ठीक है। तो जब मल्टीपल वायर्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो उसको हम एक शीदिंग के थ्रू कंबाइन करते हैं। शीदिंग क्या है? एक अपर लेयर ऑफ इंसुलेशन है जिसके अंदर बाकी सारे वायर्स को डाल के हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। दूसरा, वायर्स को हम डोमेस्टिक पर्पज में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल में स्मॉल इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, जबकि केबल्स का इस्तेमाल होगा बड़ी इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइंस में, ठीक है। बड़ी इंडस्ट्रीज मतलब हैवी करंट रेटिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस मतलब हमने जहां से पावर को रिसीव करना है, जैसे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बाहर से आ रही है, ट्रांसफार्मर से आ रही है, तो ट्रांसफार्मर से हम घर तक इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए यूजुअली हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली फॉर द ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। तो सिंगल वायर्स जो होते हैं आपके, उनमें जो हम कह रहे हैं कि सिंगल कंडक्टर्स हैं, तो सिंगल कंडक्टर्स का मतलब है कि वहां पर जो अंदर केबल कंडक्टर का इस्तेमाल हुआ है वो मोटा एक सिंगल भी हो सकता है और बहुत पतले पतले बहुत सारे भी हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी मेक द वायर्स एंड केबल्स, ठीक है। तो कैसे हम लोग वायर्स और केबल्स को डिफाइन कर सकते हैं? जैसे सबसे पहला एक क्राइटेरिया है कि किस कंडक्टर मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम इज वन कंडक्टिंग मटेरियल, कॉपर इज अनदर वन, सिल्वर इज अनदर वन, ठीक है। तो उनके बेसिस पर अलग अलग टाइप के वायर्स और केबल्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ कोर्स, कोर्स का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ वायर्स को उनके अंदर यूज किया गया है। जैसे सिंगल कंडक्टर है, डबल है, थ्री है, या बहुत सारे पतले पतले से बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, उनके बेसिस पर हम देखते हैं कि कितने कोर का हमारा केबल है। वोल्टेज ग्रेडिंग मतलब कि कितने वोल्टेज के लिए हमने केबल को यूज किया हुआ है, वो कितना पावर कितना वोल्टेज को हैंडल करेगा, क्योंकि अगर आप किसी वायर से बहुत ज्यादा वोल्टेज पे कनेक्टिविटी लोगे तो उससे इंसुलेशन फेलियर होने के चांसेस होंगे। एंड लास्टली वी हैव टाइप ऑफ इंसुलेशन, किस टाइप के इंसुलेशन में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल कंस्ट्रक्शन अगर हम एक केबल का देखें तो केबल को हम जनरली देखते हैं कि इतने सारे लेयर्स ऑफ इंसुलेशन हमारे केबल के ऊपर होते हैं, जिसमें सबसे अंदर की जो लेयर है वो कंडक्टर होती है जहां से एक्चुअल करंट कैरी करता है। इन दोनों डायग्राम में आप देख रहे हैं, यू कैन सी देयर आर मल्टीपल कंडक्टर्स कंबाइंड टुगेदर, जिनको हमने एक इंसुलेशन दिया है। इंसुलेशन के ऊपर है शीथ, शीथ के ऊपर है आर्मर, आर्मर के ऊपर है फाइनली जो सर्विंग कहलाता है, ठीक है। इन द ऑर्डर ऑफ दिस आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटालिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग एंड सर्विंग। तो क्या क्या पर्पस है इन सब चीजों के, क्यों हम इन चीजों को लगा रहे हैं, अगर आप देखें तो इंसुलेटर्स का जो इस्तेमाल है वो क्या है कि कंडक्टर्स को हम लोग एक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं जो कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना वोल्टेज हम कंडक्टर पे अप्लाई करने वाले हैं। मेटालिक शीट का मतलब है कि मेटालिक शीट एक ऐसा लेयर है जो कि आपका लेड और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, जो केबल को मॉइस्चर से, गैस से और किसी भी अदर डैमेजिंग लिक्विड्स से बचाने के लिए काम करता है, ठीक है। क्योंकि केबल्स यूजुअली अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं, क्योंकि केबल बहुत भारी होंगे, बहुत हैवी होंगे, तो उनको हम ऊपर से ओवरहेड नहीं ले जा सकते। दीज केबल्स आर यूजुअली लाइंग अंडर द ग्राउंड, तो ग्राउंड के अंदर जो सॉइल मॉइस्चर होता है उससे बचाने के लिए मेटालिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेडिंग जो है हमारा, बेडिंग का क्या काम है? बेडिंग इज ए लेयर ऑफ बेडिंग विच कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मटेरियल। इसमें जूट और टेप, एक टेप होती है जो एक यूज करी जाती है बेडिंग के लिए, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका पर्पस है कोरोजन से बचाने के लिए और मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए। कोरोजन मतलब जंग लगना, ठीक है। तो जंग लगने से बचाने के लिए इस बेडिंग नाम के जो इंसुलेशन लेयर है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
आर्मरिंग क्या है? आर्मरिंग एक स्टील टेप है, ठीक है। इस बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग टेप होती है जो कि एक्चुअल में एक स्टील टेप और स्टील वायर का एक प्रोटेक्शन है, जो कि हम मैकेनिकल प्रोटेक्शन देने के लिए एक वायर को लगा रहे हैं। और लास्टली वी हैव सर्विंग। सर्विंग नाम का जो लेयर है उसको हमने एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये भी जूट टाइप का हो सकता है या कुछ कुछ इसी टाइप का जो हम यूज कर रहे हैं आर्मरिंग में। इन सब चीजों के हेल्प से हम एक ओवरऑल केबल को प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द इंसुलेशन, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केबल्स आर? वी हैव फ्यू नेम्स ऑफ द टाइप ऑफ केबल हियर, ठीक है। VIR केबल, TRS केबल, लेड शीथेड केबल, PVC केबल, वेदर प्रूफ, फ्लेक्सिबल, XLPE एंड मल्टीपल स्ट्रैंड। ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायर्स एंड केबल्स हैं जिनका यूज हम अक्सर देखते आए हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली हम समझने की कोशिश करते हैं। जो VIR है वो VIR केबल क्या है? VIR आपको देखने में कैसा दिखेगा आप देख सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रैंड के कंडक्टर्स लगे हैं। कंडक्टर्स के ऊपर हमने VIR वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। इसके ऊपर व्हाइट कलर का एक कॉटन टेप या कॉटन ब्रेडिंग दी गई है एंड एक ब्लैक कलर का बिटुमिन मटेरियल से एक फाइनल इंसुलेशन यहाँ पे लगा हुआ है। इनको हम कहाँ यूज करते हैं? लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज सप्लाई में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो वाले जो वायर हैं ये बहुत पुराने टाइप के वायर्स हैं जो आजकल हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा VIR टाइप ऑफ हो गया केबल। नाउ वी हैव अनदर वन दैट इज TRS केबल। TRS केबल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी इसका एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वायर चाहिए वहां हम टफ रबर शीथेड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका जो इंसुलेशन है वो रबर से मिलकर बनाया गया है। उसके अंदर हमें टाइनी कॉपर के कंडक्टर्स मिलते हैं और इसके अंदर मल्टीपल वायर्स होते हैं, जो कि हम यूजुअली कनेक्शंस में हम देखते हैं बहुत सारे apparatus में लग के आता है ये टाइप का वायर, जो TRS टाइप ऑफ केबल आपका होता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हैवी रेटिंग्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। 250 वोल्ट, 440 वोल्ट यानी कि सिंगल और 3 फेज सप्लाई में ही हम इसका बस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास है PVC केबल। PVC केबल सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केबल है जिसका हम इस्तेमाल आजकल हर जगह कनेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि PVC इज ए मटेरियल विच इज वाइडली यूज्ड insulating material because of so many advantages, like this PVC has moisture proof, this is tough, this is durable, this is chemically inert, right। तो ये सारे एडवांटेजेस की वजह से हम PVC टाइप ऑफ केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये कई सारे वोल्टेज रेटिंग में आता है, यानी कि अगेन वी कैन यूज दिस फॉर सिंगल फेज, फॉर 3 फेज एंड अप टू 1100 वोल्टेज ऑफ सप्लाई वी कैन यूज दिस, ठीक है। काफी अच्छा ये PVC मटेरियल है जिसका इस्तेमाल काफी लंबे समय से हम मार्केट में अवेलेबिलिटी के तौर पे देख पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा आज की डेट में जो वायर्स की अवेलेबिलिटी है वो PVC टाइप ऑफ वायर ही आपके होते हैं, ठीक है। लेड शीथेड केबल क्या है? लेड शीथेड केबल का इस्तेमाल सिर्फ ड्राई प्लेसेस में होगा, राइट, क्योंकि इनको वेट प्लेसेस से बचाने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। ये एक बहुत ही पतली सी कवरिंग के साथ आते हैं जो कि 0.12 सेंटीमीटर थिक की हो सकती है। और दीज वायर्स प्रोवाइड्स लिटिल मैकेनिकल प्रोटेक्शंस टू द वायर्स, राइट। तो ये अपने एक अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन वायर्स को बनाया गया है। और जनरली हम इन प्लेसेस में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि डैम प्लेसेस हैं, यानी कि वेट और ह्यूमिड प्लेसेस में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नाउ वी हैव फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स और केबल। फ्लेक्सिबल कॉर्ड ऑफ केबल्स में बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स किसको कहते हैं? जो कि बहुत पतली सी कंडक्टर वायर एक वायर के अंदर से निकलती है, कंडक्टर मटेरियल की, जो कि कॉपर की होती है। कॉपर की होने का रीजन ये है कि क्योंकि कॉपर मटेरियल मैकेनिकली स्ट्रांग होता है, इसलिए यूजुअली कॉपर के मल्टीपल स्ट्रैंड्स, बहुत ही थिन कंडक्टर्स हमें मिलते हैं। अगर एल्यूमिनियम के वो कंडक्टर हम बनाएंगे तो एल्यूमिनियम क्योंकि बहुत ही मैकेनिकली वीक एक मटेरियल है तो वो बड़ी आसानी से ब्रेक हो सकता है। इंसुलेशन इनमें भी PVC की लगाई जाती है और हाउस होल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस में ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है। जो स्ट्रैंड्स की बात हो रही है वो स्ट्रैंड्स यहाँ पर 0.1 mm तक के हो सकते हैं डायमीटर में, राइट। वेदर प्रूफ केबल्स हैं हमारे, जो कि वेदर के लिए, स्पेशली वेदर कंडीशंस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहां पर हम बहुत सारी बारिश मौसम की देखते हैं, जिन कारणों से हम इन वायर्स का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर ज्यादा मॉइस्चर रहता है। एंड वन इज XLPE केबल। XLPE केबल एक स्पेशली डिजाइंड केबल है, ठीक है। XLPE का मतलब है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, ठीक है। इसका नाम इसलिए है क्योंकि एक स्पेशली इंसुलेटिंग मटेरियल है,
इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे एक स्पेशल इंसुलेशन इसको प्रोवाइड की गई है जिससे इसकी थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाए। टेम्परेचर रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है जो कि 90 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है इन केस ऑफ सम एबनॉर्मल कंडीशंस लाइक इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं ये मटेरियल्स जो कि इनको बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इनकी काफ़ी अच्छी है जो कि पावर लॉस डिक्रीज करने में और एफिशिएंसी बढ़ाने में इसकी मदद करती है, और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी इन मटेरियल्स को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जिससे एब्रेशन एंड अदर फिजिकल स्ट्रेस इससे बढ़ जाता है। एब्रेशन का मतलब होता है कि जो रगड़ लगती है दीवारों में या कहीं भी, उस वजह से जो घिसाव होता है उसको हम एब्रेजन कहते हैं। एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं वी यूज देम इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स, इन द इंडस्ट्रियल यूजेज एंड इन द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। यहाँ पर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एंड देर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस XLPE केबल इज बेटर हीट डिसिपेशन एंड लोअर लॉसेस, जो हमने भी बात की, जिससे इंप्रूव परफॉर्मेंस हमें मिलती है। सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है उसका इस्तेमाल हो रहा है, इससे कि बहुत जल्दी ये आग के अंदर नहीं जा पाते, जिससे इसको एक रेजिस्टिविटी मिलती रहती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। एंड साथ ही साथ जो वर्सेटैलिटी है जिससे हम इसको रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसीलिए XLPE केबल्स आर ऑलवेज फेवर्ड ड्यू टू देयर सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी इन द वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स। यूजुअली एग्जाम में जो आता है पूछने के लिए वो आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन वायर्स एंड केबल्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स, एक्सप्लेन सम ऑफ देम, राइट। दो तीन के बारे में यूजुअली लिखने के लिए आता है। तो इस सारे कंटेंट को मिला के आपको लगभग 2 से ढाई पेज का कंटेंट तैयार करना है, जिसमें कुछ फिगर्स होंगे, इंसुलेशन मटेरियल्स, इंसुलेटिंग टाइप्स, ये सब चीज़ों को यूज करते हुए आपको टोटल आपका कंटेंट को तैयार करना है। ठीक है, थैंक यू।